हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट हम लोग देख चुके थे और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स देखे थे हम लोगों ने। और वैसे ही हम लोग सेकेंड पॉइंट जो हमारा यूनिट है उसको देखेंगे। तो ये सीटेट देने वालों के साथ साथ जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी आएंगे, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में पूरा पूरा वीडियो है, तो ये आप लोग भी देख सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं दिखा दूं आपको क्या क्या है इस पर, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर इसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये दो पार्ट में हम लोग सेकेंड यूनिट को देखेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद बोरियत भी लगने लगती है अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। और इससे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। किसने बोला है? कोहलर का कथन है ये। ठीक है, तो कथन वाले आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस बार भी कथन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। ठीक है, तो सेकंड इस पे दिया गया है, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तब वह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, तो जब बच्चा क्या है, तार्किक रूप से वस्तुओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है, सोचना प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सतत एवं मूल्यांकन प्रणाली इस बात पर बल देता है कि सीखने को किस प्रकार बढ़ावा एवं से इसमें सुधार किया जाए। ठीक है, फिर दिया गया है, कक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण से करते समय बच्चों की जो रुचि है, बौद्धिक विकास स्तर एवं आवश्यकता एवं उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जो कक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो जो बनाते हैं वो बच्चे की इतनी इतनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, किस पे कि कैसी रुचि होगी उस टाइम, मतलब कि किस एज पे कैसी रुचि होती है, बौद्धिक विकास कितना होता है, और आवश्यकता एवं उद्देश्य जो भी उन लोग को आवश्यकता होती है, तो उससे रिलेटेड हमारा पाठ्यक्रम बनता है। जैसे कि फिफ्थ क्लास में मान लीजिए, जितना फिफ्थ क्लास में बच्चे क्या क्या उसको सीखना चाहिए, किस में रुचि होगी उस टाइम, वो सब ध्यान में रख के बनाया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया, एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तभी अधिक विकसित कर सकता है जब उसे कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ने का, ये भी देखते हैं थोड़ी देर में, जुड़ने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन से देखिए सब आते ही हैं, बट ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पॉइंट्स को भी कि किस पे कैसे वर्ड्स बोले गए हैं। ठीक है, तो इस पे क्या बोला गया, एक प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है अपनी क्षमताओं को तभी अधिक विकसित कर सकता है जब उसे कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिकांश प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर मिले। ठीक है, अब देखिए सिंगल को रहेगा तो उससे कोई पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे हैं। ठीक है, जब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, जैसे कि पहले सबसे मान लीजिए कि कोई भी कंपटीशन होता है, अगर स्कूल कंपटीशन है तो वो स्कूल तक ही सीमित है, फिर इसके बाद इंटर स्कूल कंपटीशन होगा तो उस पर वो आगे जाएगा, फिर ऐसे ही लेवल जैसे बढ़ता जाएगा तो उसे पता चलेगा कि हम कहाँ कितना हम पानी में हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले का सेंटेंस का मीनिंग। फिर इसके बाद एक देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, एक ही बार में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इससे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एक ही जैसे थोड़ा सा वर्ड हो जाते हैं इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले दिया गया प्रमुख अधिगम अक्षमताएं। इस पे दिया गया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो है वो क्या कहलाती है? अफेजिया या फिर डिसफेजिया। ठीक है, फेजिया है। और फिर इसके बाद पठन अक्षमता जो है अलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। फिर है लिखने की अक्षमता को क्या बोलेंगे? अग्राफिया या फिर डिसग्राफिया या अप्रेक्सिया या फिर डिसपेक्सिया। ठीक है, फिर है कैलकुलस। देखिए इस पे गणित वाले में सीधे सीधे याद हो जाएगा, कैलकुलस दिया गया है। वर्बल डिसकैलकुलिया कैलकुलिया या फिर दिया गया है ग्राफिकल से कुलिया। ठीक है, तो देखिए ये वाले तो याद हो जाएगा, कैलकुलेशन से इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और लिखने की देखिए ग्राफिया होती है लिखने की, तो ग्राफिया बोलते हैं।
तो लिखने का भी याद ही हो जाएगा। और ये मौखिक वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, मौखिक और पठन वाला, ठीक है। तो ये वाला लिख लीजिए, लिख के बल्कि नोट्स बना लीजिएगा इसका, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आ सकता है और कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, बस खाली ये गणित वाले को छोड़ के, ठीक है। फिर इसके बाद आगे पॉइंट दिया गया है, एक व्यक्ति पाठ को जल्दी सीख लेता है जबकि उसी की कक्षा में दूसरा व्यक्ति उसी पाठ को सीखने में अधिक समय लेता है। यह यद्यपि विकास के वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। व्यक्ति के अपने अपने दिमाग होता है कि कभी कोई चीज़ जल्दी समझ में आती, कभी बाद में समझ में आती, कोई जिसका मतलब किसी का IQ अच्छा होता है, किसी का थोड़ा सा लो होता है, तो वही दिया गया ये। तो क्या कौन सा विकास है, व्यक्ति के वैयक्तिक मतलब कि विकास के वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है ये। फिर है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन की पद्धति, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। और नेक्स्ट दिया गया प्राथमिक शिक्षक के लिए बल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं उनको क्या है, मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। क्यों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसका व्यवहार करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जब पढ़ेंगे तो उस पर काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी फर्स्ट सेमेस्टर वाले। फिर इस पे दिया गया है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं अधिक समर्थ हैं, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है ये। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, इस तथ्य को समझा जा सकता है। तो देखिए ये खाली इतना याद रखिए, महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेचा, क्यों बेचा और किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पूरा सेंटेंस दे देगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। फिर है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए का अर्थ है विद्यार्थियों हैं उनकी समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक मतलब कि A to Z उससे सारा, मतलब कि अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट जो भी उसका सब्जेक्ट होगा उस पर अच्छी उसकी पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि अगर बच्चा उससे कुछ पूछे तो उसको मतलब कि सब जो टीचर है उसको समझा सके, ठीक है। अगर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो वो इशू नहीं पड़ेगा, बट मैक्सिमम चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ नया मिल जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं अपडेट होती रहती हैं, तो कुछ नया करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे कि कुछ आ जाए तो उसको तो देख के बताना ही पड़ेगा, उसको पहले खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम ये बस यही है कि जो भी सब्जेक्ट कोई भी टीचर पढ़ाए तो उस पर उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। फिर इस पर दिया गया है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। फिर है, प्राय बच्चे जिद्दी हो जाते हैं जब परिवार में माता पिता के बीच अंतर वैयक्तिक संप्रेषण से सही न होने से उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती है, ठीक है। जिद्दी कब होते हैं, जब उन्हें ज़्यादातर डांट पड़ती है। और बाकी फिर ये तो घरेलू हो गया, तो ये सब ज़्यादातर समझ में आ ही जाएगा। और फिर इस पर दिया गया, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम से मातृभाषा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यह उनके लिए सहज एवं से विकास के लिए अनुकूलन हेतु उपयुक्त है, ठीक है। तो देखिए मातृभाषा पे ज़्यादा फोकस करा जाता है क्योंकि बच्चे क्या है, अब जैसे कि इंग्लिश से अगर कंपलसरी कर देंगे हर जगह तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बैकग्राउंड जो होता है इंग्लिश का नहीं होता है, मतलब ठीक है, इंग्लिश स्पोकन नहीं होता है, तो फिर वो अपनी क्या है जो मातृभाषा होती है उस पर उन लोग ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। इसीलिए सरकार ने क्या करा है कि जो भी पढ़ाया जाएगा प्राथमिक स्तर पे वो किस में रहेगा, मातृभाषा में रहेगा। फिर दिया गया है, बुनियादी शिक्षा जिसके समर्थन गांधी जी थे छात्र को आत्मनिर्भर बनाती है, ठीक है। फिर वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो वैयक्तिक भिन्नता समझी गए आप लोग कि कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते। और सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा पद्धति को दर्शाती है। और एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सीखते हैं वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार की गतिविधियों से। फिर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उपयुक्त कथन किसका है? अरस्तु का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन था ये, तो इसको भी काफ़ी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। फिर इसके बाद दिया गया जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द मॉरल्स जजमेंट ऑफ चाइल्ड्स में नैतिक, जीन पियाजे की पुस्तक है तो नोट डाउन कर लीजिएगा ये, नैतिक, हाँ, विकास के 3 स्तर बताए हैं। इनके अनुसार बच्चे में नैतिक विकास में निश्चित क्रम एवं नैतिकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके पहले जो हमारा ये वाला जो पॉइंट था ये भी पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इस पे दिया गया अब्राहम मैस्लो का मांग या आवश्यक का सिद्धांत। ठीक है, तो इस पे अभिप्रेषक दिया गया, विषय दिया गया और संतुष्टि का प्रतिशत है। तो इस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, बड़ी ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला, देख लेते हैं। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक माना जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा। और अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व के विकास के लिए अभिप्रेरकों को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि ये जन्मजात और सहज होते हैं। फिर दैहिक मांग सबसे निम्न, जबकि आत्मसिद्धि की मांग सर्वाधिक उच्च श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चंस कि दैहिक मांग जो है निम्न श्रेणी में आती है और आत्मसिद्धि की मांग जो है सर्वाधिक उच्च श्रेणी में आती है। फिर H.A. मुर्रे ने इस सिद्धांत का समर्थन प्रतिपादन किया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। और एक बार ये आप लोग देख लीजिएगा एक दृष्टि में, ये वाला जो बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शारीरिक विकास में स्थिरता होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता हो गई और वास्तविक जगत में प्रवेश हो गया, रचनात्मक कार्यों में आनंद हो गया, सामाजिक गुणों को विकास हो गया और बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास हो गया, संग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई और निरुद्देश्य भ्रमण से करने की प्रवृत्ति हो गई और काम प्रवृत्ति में सपुष्टता हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। ज़्यादा इससे क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, बट ये जो है हमारे इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। जीन पियाजे, ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में यह माना है कि व्यक्ति जन्म से क्रियाशील तथा सूचना ग्रह प्राणी है। और पियाजे ने ही बालक के बौद्धिक विकास के 4 स्तर को समझाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पियाजे ने बालक के बौद्धिक विकास के कितने स्तर को समझाया है, तो 4 स्तर को समझाया है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन अगर आएगा तो खाली जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है उस पर पूछा जाएगा, बट जो सीटेट वाला क्वेश्चन इस पर आएगा तो इस पर चारों अवस्थाओं को बताना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं परिवार एक कैसा है। परिवार एक साधन है। कैसा साधन है? तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है ये। और कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए और समूह शिक्षण आदि थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को शिक्षण में अपनाना चाहिए। फिर है विकास की सभी अवस्थाओं में सर्वाधिक महत्व है किसका? शैशवावस्था का है। और अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी उपागम का पिता माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिता वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हमारा सीरियल वाइज लगाने वाला होता है क्वेश्चंस उस पर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। और इस पर क्या दिया गया? कार्ल्स रोजबुलर्स जीएस मीड इसी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड जो यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट है। और इसके बाद हम लोग एक और इसका पार्ट देखेंगे, बट इस बार मतलब इस वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पता है कि रिपीट होते ही हैं एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट वैसे ही उठा के रख देते हैं एग्ज़ाम में, और क्वेश्चंस सही भी हो सकते हैं आप लोगों के थोड़ा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। अगर रिवीजन कर लेंगे तो ये है कि हाँ, याद रहेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा था और उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी बेस्ड बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं और जल्द ही ईवीएस की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। बाकी आप लोग हिंदी बाकी देखते रहिएगा, MCQ देखा जाएगा, बता लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।